एनसीएफ 2005 से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, करवाने वाला हूं इस वीडियो में। पहला प्रश्न आपके सामने है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, ये आपको बताना है। क्या नेता की भूमिका होता है, क्या मूल्यांकनकर्ता होता है, क्या सुविधादाता होता है, या उपयुक्त सभी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यदि आप जानते हैं तो ये पूरे क्वेश्चन को 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को आप टेस्ट के रूप में लगाइए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना लिख दीजिएगा कि कितना नंबर आपका सही गया, कितना क्वेश्चन आप सही किए। इस क्वेश्चन का आंसर सुविधादाता यानी तीसरा होना चाहिए, क्योंकि देखिए शिक्षक नेता नहीं हो सकता है, मूल्यांकनकर्ता तो हो सकता है, सुविधादाता हो सकता है, लेकिन उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें नेता ऑप्शन में दिया गया था। सुविधादाता होता है शिक्षक। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों के लिए भौतिक रूप से असुविधा पैदा करने वाला साधारण अंश है। जो असुविधा पैदा करता है ना, वह इसमें आपको बताना है आंसर। रक्षा करने वाला पाठशाला के कर्मचारी, समीप के पाठशाला, सुविधाजनक शौचालय, अधिक वजन की थैलियाँ। तो दोस्तों यहाँ पर अधिक वजन की थैलियाँ यानी कि बैग जो है बच्चों का, वह अधिक वजन का नहीं होना चाहिए। यही यहाँ पर आंसर होने वाला है। देखिए तो आंसर वही है, अधिक वजन का थैली जो है बच्चों को नहीं दे सकते हैं आप। यह एक असुविधा पैदा करता है, बच्चों के लर्निंग में असुविधा पैदा करता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के संबंध में एनसीएफ की अनुशंसा नहीं है ये बताइए। त्रिभाषा सूत्र, अंग्रेजी में प्राथमिक शिक्षा, भाषा दक्षता आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन, अंग्रेजी और बहुभाषी शिक्षा। तो इसमें जो है नहीं है जो बताना है। क्या अंग्रेजी में प्राथमिक शिक्षा होना चाहिए? यही तो लगभग गलती लग रहा है और बिल्कुल सही। अंग्रेजी में प्राथमिक भाषा शिक्षा नहीं होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा जो है बच्चों की मातृभाषा में होना चाहिए, जो उसका घर का परिवार का भाषा है उसमें प्राथमिक जो है शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किस अन्य पाठ्यचर्या क्षेत्र पर ध्यान आकर्षित करता है, ये आपको बताना है। किस पर ध्यान आकर्षित करती है? कला और विरासत शिल्प, योग और शारीरिक शिक्षा, शांति शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा। क्या स्वास्थ्य शिक्षा होना चाहिए? क्या शांति शिक्षा होना चाहिए? क्या योग और शारीरिक, कला और विरासत शिल्प? तो इसका आंसर लगभग सही होना चाहिए, सभी होना चाहिए। अब देखिए इसका आंसर क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर सभी है। देख लीजिए ए बी सी डी सभी, क्योंकि देखिए एनसीएफ 2005 कहता है आपका कि कला भी होना चाहिए, विरासत शिल्प होना चाहिए, योग और शारीरिक शिक्षा भी होना चाहिए, शांति शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा भी होना आवश्यक है। तो ये जो है पाठ्यचर्या क्षेत्र पर ध्यान आकर्षित करती है। ठीक है, ये सभी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक बच्चे को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या हो रही है, एनसीएफ 2005 के अनुसार उसे किसमें प्रविष्ट किया जाना चाहिए? अब देखने में उसको दिक्कत हो रहा है किसी बच्चा को, तो क्या होना चाहिए? क्या मुक्त विद्यालय होना चाहिए? क्या विशेष विद्यालय होना चाहिए? क्या समावेशी विद्यालय होना चाहिए? एकीकृत विद्यालय होना चाहिए? दोस्तों किसी भी बच्चा किसी प्रकार के अक्षमता प्रदर्शित करती है तो उसे समावेशी शिक्षा ही होना चाहिए, और इसका राइट जवाब है समावेशी शिक्षा। चलिए एनसीएफ 2005 की छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, ये आपको बताना है। नहीं है, स्कूल के बाहरी जीवन के से ज्ञान से जोड़ना ये तो है ही, यह सुनिश्चित करना कि सीखना रटने के तरीकों से हट जाए, ये भी है। रटना तो है नहीं, रटने के तरीकों से हट जाए, ये एनसीएफ 2005 का जो है सबसे प्रमुख सिद्धांत है। तीसरा, यह सुनिश्चित करना कि पाठ्यक्रम पुस्तकों से पूरी तरह मेल खाता है। क्या ये ज़रूरी है? यही तो है लगता है कि इसका सही जवाब है
यह सुनिश्चित करना कि पाठ्यक्रम पुस्तकों से पूरी तरह मेल खाता है। मेल खाना कोई ज़रूरी नहीं है, पाठ्यक्रम पुस्तक का अलग अलग जो है संबंध है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सही जवाब है तीसरा। चलिए 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने चरित्र में डॉट है, खाली स्थान है, और खाली स्थान है तो अधिगम क्या है? क्या सक्रिय और सामाजिक है? क्या निष्क्रिय सामाजिक है, निष्क्रिय सरल है, सक्रिय सरल है? ये बताना। दोस्तों देखिए एनसीएफ 2005 कहता है कि सक्रिय भी होना चाहिए और सामाजिक भी होना चाहिए। प्याजे जो वाइगोस्की साहब हैं वह तो दिए हैं कि आपका सामाजिक होना चाहिए या सक्रिय भी होना चाहिए। इसका सही जवाब है पहला, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा परिवर्तन नहीं है? बड़ा परिवर्तन नहीं है ये आपको बताना है। शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित, ये तो हुआ ही है। पहले शिक्षक केंद्रित था, अब शिक्षार्थी केंद्रित हो गया, यानी बाल केंद्रित अभी शिक्षा है। 2005 में ये कहा गया है, ये तो सही बात है। आपको नहीं वाला बताना है। शिक्षार्थी की स्वायत्तता से शिक्षक का निर्देशन, अधिगम में निष्क्रिय से सक्रिय अधिगम, ये भी है। कक्षा की 4 दीवारों के भीतर अधिगम से व्यापक सामाजिक संदर्भ में अधिगम, ये भी है। तो इसका आंसर दूसरा लग रहा है और ये दूसरा सही जवाब हो गया है, ठीक है। दूसरा सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एनसीएफ का केंद्र बिंदु नहीं है? आपको नहीं वाला बताना है। बाल केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना, ये तो है ही। बोझ के बिना सीखना, बोझ के बिना सीखना, आत्मनिर्भरता का विकास, संज्ञानात्मक स्थिरता। तो इसका सही जवाब है दोस्तों संज्ञानात्मक स्थिरता। तो ये नहीं है। बोझ के बिना सीखना तो ये तो एनसीएफ का कहने का मतलब सिद्धांत ही है कि बोझ के बिना अब सीखना है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। एनसीएफ 2005 मुख्यतः किस पर आधारित है ये आपको बताना है। क्या व्यवहारवाद है, क्या संज्ञानात्मकवाद है, क्या मानवतावाद है, क्या संरचनावाद है? तो आपका आंसर होने वाला है संरचनावाद। तो ये 10 क्वेश्चन में आप कितना अपने तरीके से सही किए ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगले वीडियो के लिए यदि आप तैयार हैं तो जल्द नहीं आएगा, बस थोड़ा सा लाइक और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।